आइए स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हाउ टू रीड एनसीईआरटी इन बायोलॉजी। मैं आपको वो बात बताऊंगी, वो तरीका बताऊंगी जो मेरा पर्सनल तरीका है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझिए कि हमें एनसीईआरटी रीड नहीं करनी है। रीड का मतलब होता है पढ़ना, जैसे हम अखबार या कोई फिल्मी मैगजीन पढ़ते हैं। हमें स्टडी करनी है, यानी उसका अध्ययन करना है, नंबर वन। अब कैसे करना है? देखो, सबसे पहले सपोज करो मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने एनसीईआरटी उठाई पढ़ने के लिए, ठीक है। हमेशा जब भी एनसीईआरटी की बुक साथ होगी तो एक रफ रजिस्टर साथ रखिए। जब आप पहली बार उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक रफ रजिस्टर और एक पेन साथ में होना चाहिए। अब सपोज मैंने फर्स्ट लाइन रीड करी, उस समय मेरे पास पेंसिल है हाथ में, एक पेन है और एक पेंसिल है। मैं पहली बार एनसीईआरटी की फर्स्ट रीडिंग में पेंसिल का यूज करूंगी और उसे पढ़ के समझती जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पढ़ा कि टेस्टिस आर प्लेस्ड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी इन अ सैक स्क्रॉटम बिकॉज 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये मैंने रीड करा, ऐसे हल्का हल्का पेंसिल से लाइन लगाई। अब मैंने पेंसिल छोड़ी और मैंने अपने दिमाग में उसको चलाया कि अपनी लोकल भाषा में, अपनी जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे मेरी हिंदी है, मेरा दिमाग हिंदी में सोचता है तो मैं हिंदी में सोचूंगी। अच्छा, टेस्टिस बॉडी के बाहर है, स्क्रॉटम के अंदर है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। ये मैंने सोच लिया, ठीक है। या तो आप दिमाग में सोच सकते हो, या उससे भी अच्छा तरीका बताती हूँ। रफ रजिस्टर है, पेन है या पेंसिल भी यूज कर सकते हो। उससे ऐसे यू स्क्रिबल करते ना, यू कर ऐसे बोलते जा रहे हो, बड़बड़ाना है, अगले को लगना चाहिए अपन पागल हो गए हैं, ठीक है। जो भाग रहता है, ठीक है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए। ऐसे रफ 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 जैसे कीड़े मकोड़े बनाते हैं, ऐसे बना लिया, ठीक है, हो गया। अब इस फर्स्ट रीडिंग में एनसीईआरटी का डायग्राम भी देखोगे, डायग्राम की लेबलिंग भी देखोगे, ये हो गया। अब इसी समय पे हैंड टू हैंड आप समरी पे जाओगे, और समरी एनसीईआरटी की थ्योरी के ही सीक्वेंस में है। तो समरी से, मान लो मैंने आज इनफर्टिलिटी पढ़ी है फॉर एग्जांपल, तो समरी में जहां इनफर्टिलिटी दिया है वो लाइंस भी मैंने पढ़ के पेंसिल से मार्क करी, ठीक है। अब मैं इसको लर्न करूंगी, अब मैं इसे याद करूंगी। तो मैंने इसे याद भी कर लिया। मान लो आज मुझे एक पैराग्राफ पढ़ने में सपोज करो आधा घंटा लगा, ये मेरी फर्स्ट रीडिंग हो गई। पहली मार्किंग पेंसिल से हो गई, मैंने उसे लर्न कर लिया। अब नेक्स्ट डे मैं क्या करूंगी, सेकेंड पेज या पैराग्राफ पढ़ूंगी, बट इसे रिवाइज करूंगी। कैसे रिवाइज करूंगी? अब मेरे हाथ में एक मार्कर होगा, ठीक है। अब मैं इसे मार्कर से मार्क करूंगी। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, आपको याद ही है, तो उसे मार्कर से मत मार्क करना। पर अगर कुछ ऐसा है जो अपने को लगता है अपन भूल सकते हैं, नया है, तो उसे मैंने मार्कर से मार्क कर लिया। तो ये मैंने उसकी सेकेंड रीडिंग लगा दी। अब मैं जब थर्ड रीडिंग लगाऊंगी तीसरे दिन, तो मैं क्या करूंगी, अगर पहले दिन मुझे आधा घंटा लगा है तो सेकेंड डे बिलीव मी आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे सेकेंड रीडिंग लगाने में। थर्ड डे आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब जब आप एनसीईआरटी लेंगे, थर्ड रीडिंग की बात कर रही हूं, तब आपके पास में एक और, या तो आपका रफ रजिस्टर को आधे हिस्से में बांट लेना, आधे में तो ये कीड़े मकोड़े बनाना है और आधे में वो काम करना है जो मैं अब बता रही हूँ, या अलग से एक डायरी या एक पतला सा फेयर रजिस्टर भी आप ले सकते हो। अब मैंने क्या किया, थर्ड रीडिंग लगाई। अब जब मैं थर्ड रीडिंग लगाऊंगी तो आप मान के चलो आपको 60-70% तो कम से कम आता ही आता होगा पॉइंट्स। जो पॉइंट्स आपको नहीं आते हैं, आप भूल रहे हो, आपको पक्के याद नहीं हुए, जिन लाइंस में प्रॉब्लम है, उन्हें मैंने उस रजिस्टर में बुलेट्स बनाकर बुलेट पॉइंट्स के रूप में लिख लिया। ये थर्ड रीडिंग हो गई, बात खत्म हो गई। अब मैं एक हफ्ते के बाद, या हर संडे भी आप बना सकते हो कि पूरे हफ्ते जितना पड़ा है वो मैं अब संडे करूंगा या करूंगी। अब संडे को जब मैं उसे उठाऊंगी वो मेरी फोर्थ रीडिंग होगी। अब मैं सिर्फ बुलेट पॉइंट्स जो है, एनसीईआरटी में भी बुलेट पॉइंट्स लगा लिए हैं और मैंने उसे रजिस्टर में भी लिख लिया है। अब मैं फाइनल रीडिंग के टाइम पर उन बुलेट पॉइंट में से भी, मान लो 10 बुलेट पॉइंट्स थे, मैंने उन्हें उस दिन थर्ड रीडिंग के साथ में 10 बुलेट पॉइंट्स लिखे थे, उनको लर्न भी करने की कोशिश की थी। अब जब मैं 3-4-5 दिन बाद जब भी संडे आएगा, तब मैंने उसको दोबारा से उठाया फोर्थ रीडिंग के लिए, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स को मैं देख रही हूं। अब मान लो 10 बुलेट पॉइंट्स थे, उनमें से मुझे 4 याद आए, 6 याद नहीं आए। अब मैं उन 6 पे डबल स्टार लगा लूंगी, बात खत्म। अब मैं जब भी टाइम मिला करेगा तो मैं उन 6 पॉइंट्स को केवल रिवाइज करूंगी। या थोड़ी मेहनत अगर और करना चाहते हो तो उन 6 बुलेट पॉइंट्स का एक स्टिक नोट बनाओ। ये मैं करती थी, सारे चैप्टर्स में तो नहीं कर पाती थी, कभी कभी आलस आता था, बट हाँ 80-90% मैं फॉलो करती थी इसे। तो उसे उसमें फटाफट से छोटा छोटा शॉर्ट में लिखा और एनसीईआरटी में स्टिक कर दिया। आप इसे करके देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको मजे आ जाएंगे। शुरू के 1-2 चैप्टर्स हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे ये प्रोसेस, बट बिलीव मी ये आपकी इतनी हेल्प करेगा।
मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ शॉर्ट में। फर्स्ट रीडिंग में थ्योरी पढ़ी, पढ़ के उसको समझा अपनी मातृभाषा में, लोकल लैंग्वेज में, पेपर पे स्क्रिबल करते हुए पढ़ा, डायग्राम देखा, डायग्राम की लेबलिंग तक देखी, समरी पढ़ी और फिर याद किया। ये है पहली रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में फटाफट से बस मार्कर से उनको मार्क कर दिया। थर्ड रीडिंग में जितना याद नहीं आया है उनको एक पेयर रजिस्टर या अलग से रजिस्टर में लिख लिया। और फोर्थ रीडिंग जो 4-5 दिन बाद अपन लगाएंगे, ये 3 तो एक के बाद एक, वन डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे लगाई, और फिर संडे को पूरे हफ्ते वाली जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जो पॉइंट्स फाइनली याद नहीं हुए हैं उन्हें या तो स्टिक नोट में लगा के चिपका लो या उसी रजिस्टर में डबल स्टार लगा लो। इसे करके देखिएगा स्टूडेंट, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मजे आ रहे हैं या नहीं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।